हरे कृष्ण। आज हम सभी श्रवण करेंगे श्रीमद् भागवतम के अंतर्गत अष्टम स्कंध और उसका सप्तम अध्याय और उसके अंतर्गत जो 29 नंबर श्लोक है, 29वां श्लोक, इससे आज हम प्रारंभ करने जा रहे हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। प्रसंग हम सुन रहे हैं समुद्र मंथन का, और उसमें जब हलाहल विष निकला तो भगवान के दिशा निर्देश पर समस्त देवता सभी जो भोलेनाथ हैं ऐसे महादेव के पास पहुंचे और उनकी अभी स्तुति कर रहे हैं ताकि वे उन्हें उस हलाहल विष से उनकी रक्षा कर पाए। और स्तुतियों में सारे वही वचन कहे जा रहे हैं जो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के लिए कहते हैं, क्योंकि अभी वही उनके एकमात्र उनको लग रहा है कि शरणागत जिनकी हम शरण ले सकते हैं, और स्वयं भगवान ने उन्हें सुझाया है कि भोलेनाथ ही मदद कर पाएंगे। मुखानि पंचोपनिषद तवेश यस्त्रिंश दष्टो तरमन्त्रवर्गः यत्तच्छिवाख्यं परमात्मतत्त्वं देव स्वयं ज्योतिरवस्थिते तिष्ठते। हे प्रभु, 5 महत्वपूर्ण वैदिक मंत्र आपके 5 मुखों के द्योतक हैं। उनसे 38 महत्वपूर्ण वैदिक मंत्र उत्पन्न हुए हैं। आप शिव नाम से विख्यात स्वयं प्रकाशित हैं। आप परमात्मा नाम से प्रत्यक्ष परम सत्य के रूप में स्थित हैं। छाया त्वधर्मोर्मिषु यैर्विसर्गो नेत्रत्रयं सत्वरजस्तमांसि साक्षात् मनः शास्त्रकृतस्तवेक्षा छंदोमयो देव ऋषिः पुराणः। हे भगवान, आपकी छाया अधर्म में दिखती है, जिससे नाना प्रकार की अधार्मिक सृष्टियां उत्पन्न होती हैं। प्रकृति के तीनों गुण सत्व रज तथा तमो आपके 3 नेत्र हैं। छंदों से युक्त सारे वैदिक ग्रंथ आपसे उद्भूत हैं, क्योंकि उनके संग्रहकर्ताओं ने आपकी कृपा दृष्टि प्राप्त करके उन शास्त्रों को लिखा है। नते गिरित्राखिल लोकपाला विरिच्च वैकुंठ सुरेंद्र गम्यम ज्योतिः परम यत्र रजस्तमश्च सत्वं न यद्ब्रह्म निस्तभेदम्। हे गिरीश, चूंकि निराकार ब्रह्म तेज सतो रजो तथा तमो गुणों से परे है, अतएव इस भौतिक जगत के विभिन्न निदेशक न तो इसकी प्रशंसा कर सकते हैं, न ही यह जान सकते हैं कि वह कहाँ है। वह ब्रह्मा, विष्णु या स्वर्ग के राजा महेंद्र द्वारा भी ज्ञेय नहीं है। कामाध्वर त्रिपुर कालग्राद्यनेक भूतद्रुह क्षपयतः स्तुतये न तत्ते यस्त्वन्तकाल इदमात्मकृतं स्वनेत्र बहिन्न स्फुलिंग शिखया भसितम न वेद। जब आपकी आंखों से उद्भूत लपटों तथा चिंगारियों से प्रलय होता है तो सारी सृष्टि जलकर राख हो जाती है, तो भी आपको पता नहीं चलता कि यह कैसे होता है। अतएव आपके द्वारा दक्ष यज्ञ, त्रिपुरासुर तथा कालकूट विष विनष्ट किए जाने के विषय में कहना ही क्या। ऐसे कार्यकलाप आपको अर्पित किए जाने वाली स्तुतियों के विषय नहीं बन सकते। ये राम गुरु हृदय चिंतितांग्रि द्वंद्वम चरंत मुमया तपसा भितप्तम
कथंत उग्र परुषम निरतम शमशाने तेनु नमूति मविंदस्तव हाथ लज्जाः। सारे विश्व को उपदेश देने वाले महान आत्मतुष्ट व्यक्ति अपने हृदयों में आपके चरण कमलों का निरंतर चिंतन करते हैं, किंतु जब आपकी तपस्या को न जानने वाले व्यक्ति आपको उमा के साथ विचरते देखते हैं तो वे आपको भ्रमवश कामी समझते हैं, अथवा जब वे आपको शमशान में घूमते हुए देखते हैं तो भ्रमवश वे आपको अत्यंत निशंस तथा ईर्ष्यालु समझते हैं। निस्संदेह वे निर्लज्ज हैं, वे आपके कार्यकलापों को नहीं समझते। तत्तस्य ते सदसतोः परतः परस्य नाज्यः स्वरूपगमने प्रभवन्ति भूम्नः ब्रह्मादयः किमुत संस्तवने वयं तु तत्सर्ग विषया अपि शक्तिमात्रम्। ब्रह्मा जी तथा अन्य देवतागण जैसे व्यक्ति तक आपकी स्थिति नहीं समझ सकते, क्योंकि आप चर तथा अचर सृष्टि से भी परे हैं। क्योंकि आपको सही रूप में कोई नहीं समझ सकता, तो फिर भला कोई किस तरह आपकी स्तुति कर सकता है? यह असंभव है। जहां तक हमारा संबंध है, हम ब्रह्मा जी की सृष्टि के प्राणी हैं, अतएव ऐसी परिस्थितियों में हम आपकी ठीक से स्तुति नहीं कर सकते, किंतु हमने अपनी शक्ति के अनुसार अपनी भावनाएं व्यक्त की हैं। एतत् परम प्रपश्यामो न परम ते महेश्वर मृडनाय हि लोकस्य व्यक्तिस्ते अव्यक्त कर्मणः। हे महान शासक, हमारे लिए आपके असली स्वरूप को समझ पाना असंभव है। जहां तक हम देख पाते हैं, आपकी उपस्थिति हर एक के लिए सुख समृद्धि लाती है। इसके परे कोई भी आपके कार्यकलापों को नहीं समझ सकता। हम इतना ही देख सकते हैं, इससे अधिक और कुछ नहीं। और बहुत सूक्ष्म सा संवेदनशील तात्पर्य है इसका। तात्पर्य यही है कि जो देवगण हैं, अभी उनको अपना कार्य सिद्ध करवाना है भोलेनाथ से। तो एक तरीके से बोल सकते हैं मक्खनबाजी या बटरिंग जिसको बोलते हैं, उसी प्रकार से स्तुतियां कर रहे हैं। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के लिए जो सब विभूतियां जो इस प्रकार से प्रयोग की जाती हैं, उसी प्रकार से अभी भोलेनाथ को इस प्रकार से कह रहे हैं। और इसी को ही श्रीमद् भगवत गीता में भगवान इस प्रकार से कहते हैं, कामस्तते अपहृत ज्ञाना प्रपद्यन्ते अन्य देवता। जिनकी बुद्धि भौतिक कामनाओं द्वारा अपहृत कर ली जाती है, वे अन्य देवताओं की शरण में जाते हैं, भगवान के वचन हैं। और अधिकतर निष्काम जन ही भगवान की शरण में आ पाते हैं। देवताओं का भी यहाँ पर निजी स्वार्थ ही है, अतः वो इस प्रकार से स्तुति कर रहे हैं। श्रीशुक उवाच तद्वीक्ष्य व्यसनं तासां कृपया वृषपीडितः सर्वभूतसुहृद्देव इदमाह सतीं प्रियाम्। श्रील सुखदेव गोस्वामी ने आगे कहा, शिव जी सारे जीवों के प्रति सदैव कल्याणकारी हैं। जब उन्होंने देखा कि सारे जीव विश्व के सर्वत्र फैलने के कारण अत्यंत उद्विग्न हैं, तो वे अत्यंत दयाद्र हो उठे। अतः उन्होंने अपनी नित्य संगिनी सती से इस प्रकार कहा। जो भोलेनाथ है भगवान श्री कृष्ण भगवद गीता में कहते हैं, वैष्णवा नाम यथा शंभु, वैष्णव में सबसे अग्रगण्य और वो मेरे रिप्रेजेंटेटिव हैं। इस प्रकार से श्री जैव धर्म में कहीं पर इस प्रकार का कोई प्रसंग आता है तो वहां पे जो शंकराचार्य जी हैं उनके लिए शंकर साक्षात इस प्रकार से कहा जाता है। वैष्णव में वे अग्रगण्य हैं। श्री शिव उवाच अहो बत भवान ये तत् जानाम पश्य वैशसम क्षीरोदमथनोद्भूतात् कालकूटादुपस्थितम्। शिव जी ने कहा, हे प्रिय भवानी,
जरा देखो तो किस तरह ये सारे जीव क्षीर सागर के मंथन से उत्पन्न विष के कारण संकट में पड़ गए हैं। आशां प्राण परीप्सूनां विधेया भयं हि मे एतावान् हि प्रभो प्रभोरर्थो यद दीन परिपालनम। जीवन संघर्ष में लगे समस्त जीवों को सुरक्षा प्रदान करना मेरा कर्तव्य है। निश्चय ही स्वामी का कर्तव्य है कि वह पीड़ित आश्रितों की रक्षा करे। प्राणः स्वः प्राणिनः पान्ति साधवा क्षणभङ्गुरः बद्धवैरेषु भूतेषु मोहितेष्वात्ममायया। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की माया से मोहग्रस्त सामान्य लोग सदैव एक दूसरे के प्रति शत्रुता में लगे रहते हैं, किंतु भक्तगण अपने नश्वर शरीरों को संकट में डालकर उनकी रक्षा करने का प्रयास करते हैं, और यही शुद्ध वैष्णव का लक्षण है। पर दुखे दुखी, वो दूसरे के दुख से दुखी होते, अपने कोई पर्सनल दुख नहीं है उनके। भोलेनाथ जो है अपनी अर्धांगिनी सती देवी से इस प्रकार कहते हैं कि भगवान की माया से सारे जीव आपस में कुछ न कुछ उठा पटक खटर पटर ये सब चलते रहता है, और जो भगवान के भक्तगण हैं वे जो ये नष्ट होने वाले शरीर हैं कभी न कभी नष्ट होने हैं, अतः उनसे वे लोगों के मंगल भावनाओं में लगे रहते हैं। पुंसः कृपयतो भद्रे सर्वात्मा प्रियते हरिः प्रीते हर भगवती प्रिये हम सचराचरः। हरि बोल। तस्मादिदं गरं भुंजे प्रजानां स्वस्ति रस्तु मे। हे मेरी भद्र पत्नी भवानी, जब कोई दूसरे के लिए उपकार के कार्य करता है तो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री हरि अत्यधिक प्रसन्न होते हैं, और जब श्री भगवान प्रसन्न होते हैं तो मैं भी अन्य प्राणियों के साथ प्रसन्न होता हूँ। अतः मुझे यह विष पीने दो, क्योंकि मेरे कारण सारे जीव इस प्रकार सुखी हो सकेंगे। जो देवगण हैं वे इस प्रकार से स्तुतियां कर रहे थे मक्खनबाजी कि आप ही हो सब कुछ, आपकी वजह से ऐसा, आप ऐसे हो, आप ही बस सबसे बड़े आप ही हो। हाँ, लेकिन स्वयं वो किस प्रकार से इसको कहते हैं कि भगवान इससे प्रसन्न होते हैं जब हम परोपकार करते हैं, और जब भगवान प्रसन्न हो जाते हैं तो सारे प्राणी और मैं भी, हम सभी भी प्रसन्न हो जाते हैं। अतः सबकी रक्षा के लिए आप मुझे ये विष पान करने दो, जिससे सभी सुखी हो सकेंगे, और इससे हम कई प्रकार के मैसेज ले पाएंगे। अब भोलेनाथ के इस वाले प्रकरण से जैसे कई बार बहुत सारे लोग इस प्रकार से भक्तगण भी करते ना स्तुतियां कि आप तो ऐसे हो, आप तो ऐसे, आपकी वजह से ऐसे ऐसे। जब फूंक भर रहे होते गुब्बारे में तो गुब्बारे को पता होना चाहिए कि ज्यादा बढ़ जाऊंगा तो फूट जाऊंगा। भोलेनाथ यहाँ पर सारा श्रेय खुद से न लेके भगवान श्री हरि को आगे डिलीवर करते हैं कि भगवान प्रसन्न होते हैं इससे। वो ऐसे नहीं फूले जा रहे, अच्छा मैं ही हूँ, अरे हाँ देखो ये कितने बेचारे मेरे लिए कितने शरणागत हैं, मुझे करनी पड़ेगी इनकी हेल्प, ऐसे फूल के नहीं। क्योंकि ये परीक्षा तो हर समय भक्ति राज्य में चलते ही रहती है, हवाबाजी वाली कि आप तो बस साक्षात ठाकुर जी की आप पे ही कृपा है, आप तो हमारे भगवान तो आप ही हो, आप ही राधा रानी, आप ऐसे तैसे। बहुत सारे भक्त ऐसे शब्द प्रयोग करते हैं जो कि अनुचित है, और सुनने वाले को भी हमेशा ध्यान रखना होगा कि हम वो नहीं है, हमें हवा भरी जा रही है। श्री सुक उवाच एवमामन्त्र्य भगवान् भवानीं विश्वभावनः तद्विषं जग्धु मारेभे प्रभाव ज्ञान वमोदत। श्रील सुखदेव गोस्वामी ने आगे कहा, इस प्रकार भवानी को सूचित करके शिवजी वह विष पीने लगे, और भवानी ने उन्हें ऐसा करने की अनुमति दे दी, क्योंकि वे शिवजी की क्षमताओं को भली भांति जानती थी। भोलेनाथ ने उनसे एक प्रकार से परमिशन ली कि भैया भोलेनाथ
भोलेनाथ भी उनसे एक जैसे आदर्शग्रस्त में चलता, उनसे परमिशन लेते कि पीने दो, और वो भी उन्हें एक प्रकार से अनुमोदन करती, क्योंकि जानती इनकी क्षमताएं। ततः करतलीकृत्या व्यापी हलाहलं विषम् अभक्ष्यन् महादेवः कृपया भूतभावनः। तत्पश्चात मानवता के लिए शुभ तथा उपकारी कार्य में समर्पित शिवजी ने कृपा करके सारा विष अपनी हथेली में रखा और उसे पी गए, और देवगण उसकी ज्वालाओं से ही मरणशील होने लगे थे। यहाँ पर भी हम क्षमताएं देख पाएंगे कि जो भगवान के एकनिष्ठ जन होते हैं उनकी क्षमताएं और सामान्य जनों की। सारे उन्होंने जहर को अपनी अंजुली में भर लिया, हथेली में, और उसको पान कर दिया। तस्यापि दर्शयामास स्ववीर्यं जलकल्मषः यच्चकार गले नीलम तच्च साधोर्विभूषणम्। अपयश के कारण क्षीर सागर से उत्पन्न विष ने मानो अपनी शक्ति का परिचय शिव जी के गले में नीली रेखा बनाकर दिया हो, किंतु अब वही रेखा श्री भगवान का आभूषण मानी जाती है। जो वो जहर है, इस प्रकार का भाव दिया गया कि जो वो जहर है, शायद उसको बेइज्जती फील हुई तो उसने अपना इफेक्ट दिखाया कि गला नीला कर दिया उनका, लेकिन वो भी उनका आभूषण बन गया। आज भी अनेक अनेक भक्त उनको नीलकंठ महादेव के रूप में ऐसे उनकी स्तुतियां करते हैं, पूजन करते हैं। तप्यन्ते लोकतापेन साधवः प्रायशो जनाः परमाराधनम तद्धि पुरुषस्याखिलात्मनः। कहा जाता है कि सामान्य लोगों के कष्टों के कारण महापुरुष सदैव स्वेच्छा से कष्ट भोगना स्वीकार करते हैं। प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में स्थित पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को पूजने की यह सर्वोच्च विधि मानी जाती है। जीवे दया कृष्ण नाम सर्वधर्म सार। जीवों पर वास्तविक दया है कि उनको कृपा करके भगवान की ओर मोड़ दिया जाए, भगवान के चरणों से जोड़ दिया जाए। ऐसे दयालु जन इस कार्य के लिए उन्हें जिस लिमिट तक भी जाना पड़े, अपनी कितनी भी असुविधा उठानी पड़े, वे उसके लिए तैयार रहते हैं। हम ऐसे जो आचार्य गण हैं, भगवान के द्वारा दी गई गुरु परंपराओं में जो भी आचार्य गण है, चारों वैष्णव संप्रदाय में जहां भी देखें, वे आज भी अनेक अनेक लोगों को आश्रय देते हैं, उनके पापों को ग्रहण करते हैं। क्योंकि अगर गुरु पदाश्रय तो वो ऐसी छोटी मोटी बात या फैशन या स्टेटस का कोई सिंबल नहीं है कि हमारे भी गुरुजी, हमारे भी गुरुजी, हमने भी गुरु बनाए। ऐसे गुरु होना इतनी छोटी बात नहीं है कि बस हम फैशन बने। वो सारा उसका पाप ताप लेते हैं और ठाकुर जी से ठेकेदारी लेते हैं कि इसको साफ सुथरा करके आप तक पहुंचाना मेरी जिम्मेदारी है। तो ऐसा वे तभी कर पाते जब जीवे दया कृष्ण नाम उनके हृदय में भर भर के है कि इन पे करुणा करनी होगी। तो जो भक्तजन है उनको भी हमेशा सावधान रहना चाहिए अपने आचरणों में, कि हमारे एक एक आचरण का जो रिजल्ट है वो गुरुदेव को भी कहीं ना कहीं उसको उठाना पड़ता है, ढोना पड़ता है। हाँ, तो हम जितना अपने आचरणों को पवित्र रख पाए उतना उनके कृपा मिल पाएगी। निशम्य कर्म तच्छम्भोर्देवदेवस्य मीढुषः प्रजा दाक्षायणी ब्रह्मा वैकुंठश्च ससंसिरे। इस कार्य को सुनकर भवानी जो दक्ष की पुत्री हैं, ब्रह्मा जी, भगवान श्री विष्णु समेत सामान्य लोगों ने देवताओं द्वारा पूजित और लोगों को वरदान देने वाले शिव जी के इस कार्य की भूरी भूरी प्रशंसा की। प्रस्कन्नं पिबतः पाणेर यत्किंचिज्जगृहो स्म तत् वृश्चिका हि विशासध्यो दंदशूकाश्च ये पदे। जब शिव जी विषपान कर रहे थे उस समय उनके हाथ से जो थोड़ा सा विष गिरकर छितर गया, थोड़ा सा गिरा, उसे बिच्छू, सर्प, विषैली औषधियां तथा अन्य पशु जिनका दंश विषैला होता वो पी गए।
जो भी ऐसे विषैले जीव हैं जिनके काटने से विष दूसरों में संचारित होता है, उनको उस विष का जो वो कुछ बूंदें कुछ इस प्रकार से छिटका, वो उनको प्राप्त हुआ, उससे वे विषैले बने। क्योंकि कोई भी जीव जो भी नए शरीर प्राप्त करता अपने स्वभाव के, अपनी चेतना के स्तर से ही प्राप्त करता है। तो जिनमें ज्यादा आक्रोश रहता है, जो ईर्ष्यालु होते हैं, हिंसक होते हैं, वही ऐसे शरीरों को प्राप्त करते हैं। इस प्रकार से जो ये हमारे अष्टम स्कंद का सप्तम अध्याय ये संपूर्ण हुआ, और अष्टम स्कंद का अष्टम अध्याय हम प्रारंभ करते हैं। श्रीशुक उवाच पीते गरे वृषाकेण प्रीतास्ते अमरदानवाः ममन्थुस्तरसा सिन्धुं हविर्धानी ततो अभवत्। श्रील सुखदेव गोस्वामी ने आगे कहा, शिवजी द्वारा विषपान कर लिए जाने पर देवता और दानव दोनों ही अत्यधिक प्रसन्न हुए और नवीन उत्साह के साथ समुद्र का मंथन करने लगे। इसके फल स्वरूप सुरभि नामक गाय उत्पन्न हुई। अब सभी प्रसन्न हो गए, देवता दानव, कि चलो शिवजी ने जहर पी लिया, अब हमारे लिए ठीक है। और फिर से एक नए उत्साह से वे समुद्र मंथन के कार्य में लग गए। अब जो उसमें से पदार्थ प्राप्त हुआ वो है सुरभि नामक गैया। तामग्निहोत्री ऋषयो जगृहुर्ब्रह्मवादिनः यज्ञस्य देवयानस्य मेध्याय हविषे नृपा। हे राजा परीक्षित, वैदिक अनुष्ठानों के पूर्ण जानकार ऋषियों ने उस सुरभि गाय को ले लिया, जो अग्नि में आहुति डालने के लिए नितांत आवश्यक पदार्थ अर्थात मट्ठा, दूध तथा घी उत्पन्न करने वाली थी। उन्होंने शुद्ध घी के लिए ही ऐसा किया, क्योंकि उन्हें उच्च लोकों में ब्रह्म लोक तक जाने के लिए यज्ञ संपन्न करने के लिए घी की आवश्यकता थी। सुरभि गाय का यहाँ पे वर्णन हुआ। ब्रह्म संहिता के एक श्लोक में ब्रह्मा जी भी बहुत सुंदर इस प्रकार से कहते हैं, सुरभिरभिपालयन्तम। भगवान के धाम में भी सुरभि गैयाओं का पालन होता है, उनकी सेवा होती है, भगवान स्वयं करते हैं। तत् उच्च श्रवानामा हयो अभूत चंद्र पांडुरः तस्मिन् बलिः स्पृहां चक्रे नेन्द्र ईश्वर शिक्षया। तत्पश्चात चंद्रमा के समान श्वेत रंग का उच्च श्रवा नामक घोड़ा उत्पन्न हुआ। बलि महाराज ने इसे लेना चाहा। स्वर्ग के राजा इंद्र ने इसका विरोध नहीं किया, क्योंकि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान ने पहले ही उन्हें ऐसी सलाह दे रखी थी। भगवान ने पहले ही समझा के भेजा था कि कुछ भी कहे चूचा नहीं करनी, बस सब हाँ जी बोलना है। हाँ, जैसे भी प्रस्ताव दे हाँ बोलना है, तभी चलेगा। तो बलि महाराज ने इच्छा की कि ये घोड़ा मुझे मिलना चाहिए, तो इंद्रदेव ने मना नहीं किया। ततैरावतो नाम वारणेन्द्रो विनिर्गतः दन्तैश्चतुर्भिः श्वेता द्रेर्हरन् भगवतो महिम। मंथन के फल स्वरूप अगली बार हाथियों का राजा ऐरावत उत्पन्न हुआ। यह हाथी श्वेत रंग का था और अपने चारों दांतों के कारण यह शिव जी के यशस्वी धाम कैलाश पर्वत की महिमा को भी मात दे रहा था। अपने श्वेत वर्ण के कारण जो बर्फीला जो कैलाश धाम है उसकी भी शोभा को मात दे रहा था। ऐरावरा वरा ऐरावर हरि बोल ऐरावणादयस्त्वष्टो दृग्गजा अभवंस ततः अभ्रमो प्रभृतयोष्टौ चाकर्ण्यस्त्व भवन नृपा। हे राजन, इसके बाद 8 बड़े बड़े हाथी उत्पन्न हुए, जो किसी भी दिशा में जा सकते थे। उनमें ऐरावण प्रमुख था। अब ब्रह्मो आदि 8 हथिनियां भी उत्पन्न हुई,
जो ये 8 हाथी हैं, इनके नाम भी दिए गए यहाँ पर तात्पर्य में। ऐरावण, पुंडरीक, वामन, कुमुद, अंजन, पुष्पदंत, सार्वभौम तथा सुप्रतीक। कौस्तुभाख्यमद्भुत रत्नं पद्मरागो महोदधः तस्मिन्मणो स्पृहां चक्रे वक्षो अलङ्करणे हरिः ततो अभवत् पारिजातः सुरलोकविभूषणम् पूरयत्यर्थिनो यो अर्थः सस्वद्भुवि यथा भवान्। तत्पश्चात महान समुद्र से विख्यात रत्न, कौस्तुभ मणि तथा पद्मराग मणि उत्पन्न हुए। भगवान श्री विष्णु ने अपने वक्षस्थल को अलंकृत करने के लिए इसे पाने की इच्छा व्यक्त की। भगवान ने बोला ये मुझे चाहिए। तब पारिजात पुष्प उत्पन्न हुआ जो स्वर्ग लोकों को विभूषित करता है। हे राजा, जिस प्रकार तुम इस लोक के प्रत्येक व्यक्ति की इच्छाएं पूरी करते हो, हे राजा मीन्स परीक्षित महाराज, उसी तरह पारिजात हर एक की इच्छाओं को पूरा करता है। ततश्चाप्सरसो जाता निष्कण्ठयः कण्ठ्यः सुवाससः रमण्यः स्वर्गिणां वल्गु गतिलीलावलोकनः। इसके पश्चात अप्सराएं प्रकट हुई। वे सोने के आभूषणों तथा गले की मालाओं से पूरी तरह सजी हुई थी और महीन तथा आकर्षक वस्त्र धारण किए थे। वे अत्यंत मंद गति से आकर्षक शैली में चलती हैं, जिससे स्वर्ग लोक के निवासी मोहित हो जाते हैं। लेकिन ये कोई बहुत उत्तम गति नहीं है। जैसे इस जगत में वैश्याएं एक प्रकार से जिन्हें कहते हैं, ऐसी महिलाएं, स्वर्ग में अप्सराओं का यही कार्य है। ततश्चाविर्भूता साक्षात् श्रीरमा भगवत्परा रजयन्ति दिशा कान्त्या विद्युत सौदामिनी यथा। तब भाग्य की देवी रमा प्रकट हुई। जो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के शक्ति हैं और उन्हीं को समर्पित रहती हैं। वे बिजली की भांति प्रकट हुई और उनकी कांति संगमरमर के पर्वत को प्रकाशित करने वाली विद्युत को मात कर रही थी। तस्यां चक्रुः स्पृहां सर्वे ससुरा सुरमानवाः रूपौदार्य वयोवर्ण महिमा क्षिप्तते चेतसः। उनके अपने अपूर्व सौंदर्य, शारीरिक सौष्ठव, तारुण्य, रंग तथा यश के कारण हर व्यक्ति, यहाँ तक कि देवता, असुर तथा मनुष्य उनको पाने की कामना करने लगे। वे इसीलिए आकृष्ट थे क्योंकि रमा देवी समस्त ऐश्वर्यों की उद्गम हैं, क्योंकि वे कह सकते हैं संपूर्ण ऐश्वर्यों की उद्गम स्थल हैं। जो भी कुछ ऐश्वर्य हैं, यश है, बल है, धन है, समृद्धि, ये जो सारे ऐश्वर्य हैं उनसे ही निकलते हैं। अतः सभी, चाहे वे मनुष्यों, देवता, असुर जो भी हैं, सब उनको पाने की कामना करने लगे। तस्या आसन मानिन्ये महेंद्रो महदद्भुतम मूर्तिमत्यः सरिच्छेष्टः हेमकुंभैर्जलम शुचि। स्वर्ग का राजा इंद्र लक्ष्मी जी के बैठने के लिए उपयुक्त आसन ले आया। पवित्र जल वाली सारी नदियां यथा गंगा तथा यमुना साकार हो उठी और उनमें से हर एक माता लक्ष्मी के लिए सुनहरे जल पात्र में शुद्ध जल ले आई। अभिषेचनिका भूमिराहरत सकलौषधीः गावः पंच पवित्राणि वसंतो मधुमाधव। भूमि ने साकार होकर जो धरती देवी हैं, वे भी एक प्रकार से दिव्य शरीर में आ गई।
साकार होकर अर्चा विग्रह की स्थापना के लिए सारी औषधियां तथा जड़ी बूटियां एकत्र की। गायों ने 5 प्रकार के उत्पाद दिए। 5 प्रकार की सामग्री गैया देती है और वे भगवान की प्रसन्नता के लिए जो भी कार्य किए जाते हैं, चाहे भोग लगाना, अभिषेक करना, ये यज्ञ आदि संपन्न करना, इनमें सबसे ज्यादा उपयुक्त होते हैं। दूध, दही, घी, गोमूत्र तथा गोबर, जिनको पंचगव्य कहते हैं, और साक्षात वसंत ऋतु ने चैत्र वैशाख मास में उत्पन्न होने वाली हर वस्तु को एकत्र किया। चैत्र वैशाख सबसे सुंदर ऋतु, हमारा नव वर्ष प्रारंभ होता है, सब कुछ नया होता है उसमें। अगर ओवरऑल देखें उसको ही नव वर्ष कहते हैं। वास्तव में हम फॉलो करते हैं कैलेंडर वाले नव वर्ष को कि भाई 1 जनवरी 1 जनवरी, पर उस समय कुछ भी नया नहीं होता, न मौसम नया होता है, न ऋतु, न कुछ फल फूल, कुछ भी ऐसा नया नहीं होता। और जब नव वर्ष आता है, चैत्र गौर पूर्णिमा जिसको कह सकते हैं, वहां से प्रारंभ होता है। गौर पूर्णिमा ही हमारा न्यू ईयर है। वास्तव में वैष्णव जनों का न्यू ईयर है गौर पूर्णिमा तिथि, फाल्गुन पूर्णिमा। और फिर उस समय नई ऋतु प्रारंभ हो जाती है। सब जगह एक सुखद अनुभूति होती है, मौसम भी सुंदर होने लग जाता है। उस समय कोई भी नहीं है कि जो परेशान रहता है, हर प्रकार से एक नवीनीकरण। प्रैक्टिकली देखें तो अभी भी जो बजट वगैरह जो कुछ भी बनते हैं किन्हीं भी संस्थाओं के, उसी समय ही तैयार होते हैं। और जो विद्यार्थी है नई कक्षाओं में भी तभी जाते हैं। हर प्रकार से वो नव वर्ष ही होता है। जो बसंत ऋतु है, उन्होंने जो इस समय उत्पन्न होने वाले सारे पदार्थ हैं उनको एकत्र किया। ऋषयः कल्पयाम चक्रु राभिषेकम यथा विधि, जग जगुर्भद्राणि गंधर्वा नट्यश्च न नृतुर्जगुः। ऋषियों ने प्रामाणिक शास्त्रों में निर्दिष्ट विधि से सौभाग्य की देवी जो लक्ष्मी जी हैं उनका अभिषेक उत्सव संपन्न किया। गंधर्वों ने सर्व मंगलकारी वैदिक मंत्रों का उच्चारण किया और व्यावसायिक जो नर्तकियां हैं पैसा लेके जो नृत्य करते एक प्रकार से सुंदर नृत्य प्रस्तुत किया तथा वेदों द्वारा बताए गए प्रामाणिक गीतों को गाया। उन्होंने इधर उधर के मन मर्जी के गाने नहीं गाए वहां पे, हाँ, वेदों द्वारा जो कह सकते हैं प्रमाणिक है, मीन्स भगवद स्तुति, इस प्रकार से सुंदर सुंदर जो कह सकते हैं वो प्रस्तुत किया। मेघा मृदंग पण वमुर जानक गोमुखान व्यनादयन शंख वेणु वीणास्तुमुलनिस्वनान। साक्षात बादलों ने तरह तरह के ढोल यथा मृदंग, पणव, मुरज तथा आनक बजाए। उन्होंने शंख तथा गोमुख नामक तुरहियां भी बजाई और बांसुरी तथा वीणा का भी वादन किया। इन सब वाद्य यंत्रों की सम्मिलित ध्वनि अत्यंत तुमुलपूर्ण थी। ततो अभिशिषि ततो अभिशिषि चुर्देवीं श्रियं पद्मकरां सतीं दिगिभाः पूर्णकलशः सूक्तवाक्यैर्द्विजैरितैः। तत्पश्चात बड़े बड़े हाथी सभी दिशाओं से गंगा जल से भरे कलश ले आए और भाग्य की देवी को विद्वान ब्राह्मणों द्वारा उच्चारित वैदिक मंत्रों के साथ स्नान कराया। स्नान कराए जाते समय लक्ष्मी जी अपनी मौलिक शैली को बनाए रखकर अपने हाथ में कमल धारण किए रही। वे अत्यंत सुंदर लग रही थी। वे परम सती साध्वी हैं, क्योंकि वे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के अतिरिक्त किसी को नहीं जानती। समुद्रः पीतकौशेया वाससी समुपाहरत् वरुणः स्रजं वैजयन्तीं मधुना मत्तसत्पदाम्। समस्त बहुमूल्य रत्नों के स्रोत समुद्र ने उन्हें ऊपर तथा नीचे के भाग के लिए पीले रेशमी वस्त्र प्रदान किए। जल के प्रधान देवता वरुण ने फूलों की मालाएं प्रदान की, जिनके चारों ओर मधु पिए हुए मस्त हुए भौरे मंडरा रहे थे।
भूषणानि विचित्राणि विश्वकर्मा प्रजापतिः हारं सरस्वती पद्मजो नागाश्च कुंडले। प्रजापतियों में से एक जो विश्वकर्मा है विश्वकर्मा ने तरह तरह के अलंकृत आभूषण दिए। विद्या की देवी सरस्वती ने गले का हार, ब्रह्मा जी ने कमल का फूल तथा नागलोक के निवासियों ने कान के कुंडल प्रदान किए। ततः कृत्स्वस्त्य यनोत्पलश्रजम न दद्विरेफां परिगृह्य पाणिना चचाल वक्त्रं सुकपोलकुण्डलं सव्रीडहासं ददति सुशोभनम। तत्पश्चात शुभ अनुष्ठान द्वारा पूजित माता लक्ष्मी कमल पुष्पों की माला हाथ में लेकर इधर उधर विचरण करने लगी। कमल दल का ऐसे हाथों में माला लेकर, जिसके चारों ओर भौरे मंडरा रहे थे। लज्जा से मुस्कुराती हुई, कान कुंडलों से गाल अलंकृत होने के कारण वे अत्यंत सुंदर लग रही थी। जो लक्ष्मी जी क्षीर सागर उनके पिता स्वरूप है, पिता के रूप में उन्होंने क्षीर सागर को स्वीकार किया है। स्तनद्वयं चाति कृशोदरीं समं निरन्तरं चंदन कुंकुमोक्षितम् ततस्ततो नुपूर्वल्गुसिज्जितैर् विसर्पति हेमलतेव सावभौ। जब वे इधर उधर चलती तो उनकी पायल मंद झनकार करती और वे सोने की किसी लता के समान लगती थी, सुवर्ण वर्ण के होने के कारण। विलोकयन्ती निरवध्यमात्मनः पदम ध्रुवं चाव्यभिचारि सद्गुणम् गंधर्व सिद्धासुर यक्ष चारण त्रैपिष्टपेयादिषु नान्वविन्दत। गंधर्वों, यक्षों, असुरों, सिद्धों, चारणों तथा स्वर्ग लोक के निवासियों के बीच विचरण करती हुई भाग्य की देवी अर्थात लक्ष्मी देवी उन सब का बारीकी से निरीक्षण कर रही थी, किंतु उनमें से कोई भी उन्हें समस्त स्वाभाविक उत्तम गुणों से युक्त नहीं मिला। उनमें से कोई भी दोषों से रहित न था, अतः वे किसी की भी शरण ग्रहण नहीं कर सकी। लक्ष्मी जी का एक प्रकार से स्वयंवर समारोह ये चल रहा है। नूनं तपो यस्य न मन्यु निर्जयो ज्ञानं क्वचित् तच्च न संगवर्जितं कश्चिन्महस्तस्य न कामनिर्जयः स ईश्वरः किं परतो व्यपाश्रयः। सभा का निरीक्षण करते हुए लक्ष्मी जी ने इस प्रकार सोचा, जिसने महान तपस्या की है उसने अभी तक क्रोध पर विजय नहीं पाई। किसी के पास ज्ञान है तो वह भौतिक इच्छाएं नहीं जीत पाया। कोई महान पुरुष है तो उसने काम इच्छाएं नहीं जीती। यहाँ तक कि महापुरुष भी किसी अन्य पर आश्रित रहता है, फिर वह परम नियंता कैसे हो सकता है। लक्ष्मी जी यहाँ पर ढूंढ रही है परम नियंता, जो सर्वगुण संपन्न। और ऐसे विनोद में कह सकते हैं आज के समय में भी इसी प्रकार से समस्त कन्याएं भी लक्ष्मी जी का ही अनुसरण करने का सोचती हैं, सर्वगुण संपन्न। लेकिन ये भी क्लियर है कि लक्ष्मी जी को भी भगवान के अतिरिक्त सर्वगुण संपन्न कोई नहीं मिला, तो मनुष्यों में तो बहुत मुश्किल है। मनुष्यों में हम जो भी जिसकी भी जो भी लगता हो प्रायोरिटी उसको देखें, भगवान के अनुगत हों और फिर जीवन को जिए, क्योंकि सर्वगुण संपन्न केवल एकमात्र श्री भगवान ही है। धर्म क्वचित् तत्र न भूत सौहृदम त्यागः क्वचित् तत्र न मुक्ति कारणम वीर्यं न पुंसो अस्त्यज वेग निष्कृतम न हि द्वितीयो गुण संग वर्जितः। भले ही किसी के पास धर्म का पूरा ज्ञान क्यों न हो, फिर भी वह समस्त जीवों पर दयालु नहीं होता। किसी में चाहे वह देवता हो या मनुष्य, त्याग हो सकता है
किंतु वह मुक्ति का कारण नहीं होता। भले ही किसी में महान बल क्यों न हो, फिर भी वह सनातन काल की शक्ति को रोकने में अक्षम रहता है। भले ही कोई भौतिक जगत की आसक्ति से विरक्त हो चुका हो, फिर भी वह पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की बराबरी नहीं कर सकता। अतएव कोई भी व्यक्ति प्रकृति के भौतिक गुणों के प्रभाव से पूरी तरह मुक्त नहीं है। क्वचित् चिरायुर्न हि शीलमङ्गलं क्वचित् तदप्यस्ति न वेद्य मायुषः यत्रो भयं कुत्र च सोऽप्यमङ्गलः सुमङ्गलः कश्च न कांक्षते हि माम। हो सकता है कोई दीर्घायु हो, किंतु वह अच्छे आचरण वाला या मंगलमय न हो। किसी में मंगलमयता या अच्छा आचरण दोनों पाए जा सकते हैं, किंतु उसकी आयु की अवधि निश्चित नहीं होती। यद्यपि शिव जी जैसे देवताओं का जीवन शाश्वत होता है, किंतु उनके जो कुछ आचरण है वे अमंगल सूचक होते हैं, यथा शमशान में वास। अन्य लोग सभी प्रकार से योग्य होते हुए भी पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के भक्त नहीं होते। एवं विमृश्या व्यभिचारि सद्गुणः गुणैर्वरं निजैकाश्रय तया गुणाश्रयम् वव्रे वरं सर्वगुणैरपेक्षितं रमा मुकुंदम निरपेक्षमीप्सितम्। श्रील सुखदेव गोस्वामी ने आगे कहा, इस प्रकार पूरी तरह विचार विमर्श करने के बाद भाग्य की देवी ने, जो लक्ष्मी जी हैं, मुकुंद जो मुकुंद भगवान है, मुक्ति के दाता से मुकुंद भगवान को अपने पति के रूप में स्वीकार कर लिया, क्योंकि यद्यपि वे स्वतंत्र हैं और उन्हें उनकी चाह भी नहीं है, वे समस्त दिव्य गुणों तथा योग शक्तियों से युक्त हैं, अतएव वे सर्वाधिक वांछनीय हैं। एक भगवान ही है जो आत्मनिर्भर है हर प्रकार से और समस्त दोषों से रहित। लक्ष्मी जी ने सब में ऐसे उंगलीबाजी, जैसे आज के समय कहते हैं ऐसा नहीं वैसा नहीं, शकल भी ठीक होनी चाहिए, अकल भी, धन भी होना चाहिए, व्यवहार भी, ये सब लक्ष्मी जी ने हर प्रकार से टटोल टटोल कर देखा। भगवान श्री नारायण जो मुकुंद भगवान है, वे उन्हें हर प्रकार से उपयुक्त वर लगे और उन्होंने उनको चलिए आगे पति के रूप में अपनाया। तस्यांश देश उशतीं नवकंजमालां माद्यन मधुव्रत वरूथ गिरोप गुष्टाम तस्थो निधाय निकटे तदुरः स्वधाम सव्रीडहास विकसन नय नेन याता। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के पास जाकर लक्ष्मी जी ने नवीन कमल पुष्पों की माला उनके गले में पहना दी, जिसके चारों ओर मधु की खोज में भौरे गुंजार कर रहे थे। तब श्री भगवान के वक्षस्थल पर स्थान पाने की अभिलाषा से वह उनके पार्श्व में खड़ी रही और उनका मुख लज्जा से मुस्कुरा रहा था। तस्याः श्रियस्त्री जगतो जनको जनन्या वक्षो निवासमकरोत् परमं विभूतः श्रीः स्वाहा प्रजाः सकरुणेन निरीक्षणेन यत्र स्थितः धयत साधिपतिं स्त्रीलोकान। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान तीनों लोकों के पिता हैं और उनका वक्षस्थल समस्त ऐश्वर्यों की स्वामिनी भाग्य की देवी माता लक्ष्मी का निवास है। लक्ष्मी जी अपनी अनुकूल तथा कृपा पूर्ण चितवन से तीनों लोकों तथा उनके निवासियों और अधिपतियों जो देवता हैं उनके ऐश्वर्यों को बढ़ा सकती हैं। मथुरा में एक पंडा जी हैं, जब 84 कोष ब्रजमंडल परिक्रमा होती है तो इस प्रकार से वो विनोद में कहते हैं कि या संसार में दामोदर और दाम
एक प्रकार से दामोदर, और दाम मीन्स लक्ष्मी जी को ही कह सकते हैं। दामोदर बैठे रहे, दाम करे सब काम, ऐसा वो विनोद में कहते हैं, मजाक में। जो लक्ष्मी जी हैं वो सौभाग्य की देवी हैं। जैसा कभी कभी ऐसे चैलेंजिंग या उस वे में बोल सकते हैं, अरे लक्ष्मी क्या, विद्या होनी ज्यादा जरूरी है, ऐसे ऐसे। लेकिन वास्तव में देखा जाए तो प्रैक्टिकली जो लक्ष्मी जी हैं, क्योंकि भगवान की शक्तियां तो वे सबसे ज्यादा पावरफुल है ही। आज के समय में तो हम प्रैक्टिकली देख ही पा रहे हैं कि सारी कमियों को भी ढक देती हैं लक्ष्मी देवी। लेकिन साथ में यह भी स्मरण रखना होगा कि उन्होंने, सभी उनकी चाह कर रहे थे पर उन्होंने भगवान का ही आश्रय लिया। और जो उनको पसंद है, जो उनको प्रसन्नता देता है, जब हम वो करेंगे तब उनकी यथार्थ कृपा होगी। क्योंकि लक्ष्मी का एकमात्र अर्थ धन नहीं है, धन भी तमोगुणी भी होता है। असद लक्ष्मी, असद वो दोनों होती हैं। तो जो उनको पसंद है हम वो करेंगे, भगवान का आश्रय लेंगे, तो अवश्य उनकी कृपा बरसेगी। जैसे ब्रज देवियां भी कहती हैं, अ, जयति तेधिकम जन्म ना ब्रजा शयत इंदिरा सस्वदत्र ही। हे भगवान, आपके इस जन्म से इस ब्रज में यहाँ वहां लक्ष्मी देवी लोटपोट खा रही है। भगवान का जो आश्रय लेते हैं उनके हर प्रकार के अभाव दूर होते ही हैं। लक्ष्मी के अनेक अनेक प्रकार हैं, यश होना, समृद्धि होना, आपसी प्रेम होना, सद्भाव होना, सब लक्ष्मी जी का ही ये गुण है। तो अगर उन्होंने जो किया, अगर उसको किया जाए तो उनकी कृपा जल्दी से मिलेगी। हनुमान जी राम जी की उपासना करते हैं, उनका भजन करते हैं, नाम जप करते हैं, हम वो करेंगे तो ज्यादा जल्दी प्रसन्न होंगे हनुमान जी। तो इसी क्रम में हम भगवत आश्रय को जितना स्ट्रांग करते जाएंगे, जीवन में प्रैक्टिकली अपने अनुभव में देख पाएंगे कि एक फुलफिलनेस आती जाएगी। ऐसा नहीं है कि अचानक अकाउंट में आ गया 2 करोड़ रुपया, वाह हमने तो हरिनाम लिया और तुरंत आ गए। हाँ, ऐसा कई भक्तों के साथ होता भी है और हो भी चुका है, ऐसा प्रैक्टिकली भी। पर उनकी शायद वही इच्छा हो तो भगवान वैसे ही पूरी करते कि गलती से अकाउंट में पैसे आ गए, बाद में फिर से जो भी हुआ। लेकिन वास्तविक जो कृपा बोल सकते हैं श्री देवी की, वो है भगवत आश्रय, और फुलफिलनेस एक जीवन में आती है समृद्धि के रूप में कि हाँ ठीक है, ठाकुर जी तो सब चलाने वाले हैं। तो फिर वो निराशा जो है जीवन की, अभाव ग्रस्त होना, जो अभाव वाली फीलिंग, वही गायब हो जाती है। इस प्रकार से समृद्धिमान जीवन हो जाता है। शंख तूर्या मृदंगानां वादित्राणां पृथुस्वरः देवानुगानां शस्त्रीणां नृत्यतां गायताम अभूत। तब गंधर्व तथा चारण लोकों के निवासियों ने अपने अपने वाद्य यंत्र यथा शंख, तुरही तथा ढोल बजाए। वे अपनी अपनी पत्नियों के सहित नृत्य और गान करने लगे। ब्रह्मा रुद्रांगिरो मुख्याः सर्वे विश्वसिजो विभुम् ईडिरे अवितथिर्मन्त्रस्तलिङ्गैः पुष्पवर्षिणः। ब्रह्मा जी, शिव जी, अंगिरा मुनि तथा विश्व व्यवस्थापन के ऐसे ही निदेशकों ने, जो मैनेजमेंट वाले जो लोग हैं, जिनको भगवान ने मैनेजमेंट दिया है संसार का, व्यवस्थापन जिनको दिया है, उन सभी ने, जो उन मैनेजमेंट के कंट्रोलर हैं, उन सभी ने भी पुष्प बरसाए और पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की दिव्य महिमा के सूचक मंत्रों का उच्चारण किया। श्रियावलोकिता देवाः स प्रजापतयः प्रजाः शीलादिगुण संपन्ना लेभिरे निर्वृत्तिम पराम। सभी प्रजापतियों तथा उनकी प्रजा सहित सारे देवता लक्ष्मी जी की चितवन से धन्य होकर तुरंत ही अच्छे आचरण तथा दिव्य गुणों से संपन्न हो गए। इस तरह वे अत्यधिक संतुष्ट हो गए। बहुत ही सेंसिटिव सी लाइन है, वैसे सरल सी है, लेकिन इसमें कुछ हम मैसेज भी ले सकते हैं। हमारा देखना, सुनना, बोलना कैसा होना चाहिए, वह दूसरे के हृदय में भौतिक इच्छाएं उत्पन्न करने वाला न, बल्कि उसको शमन करने वाला हो। इस गुण को कहते हैं शील। हंसना भी अनेक प्रकार से होता है। एक हंसना वो है कि जो दूसरे का मजाक उड़ाने में हम हंसते। एक हंसना वो है कि जो किसी के मन में कुछ विपरीत भावनाएं उत्पन्न कर सकता है। एक हंसना वैसा भी है जो शांति हृदय में प्रदान करता है। लक्ष्मी जी ने समस्त प्रजापति देवताओं की ओर देखा तो, लेकिन उनके हृदयों में कोई कामनाएं उत्पन्न नहीं हुई उनके लिए गलत।
बल्कि वे तुरंत ही सद्गुणों से युक्त और अच्छे आचरण वाले हो गए। ये बहुत ही महत्वपूर्ण मैसेज भी है कि हमारा और विशेषकर जब हम भक्ति राज्य में प्रविष्ट हो गए, आज तक जो जैसा भी था, अब हमें अपने आचरणों को चेक आउट करते रहना पड़ेगा कि हमारा हँसना कैसा है, बोलना कैसा है, देखना कैसा, वस्त्र पहनना कैसा है, चलना कैसा। क्योंकि इसमें बहुत बड़ी साइंस है, ये ऐसा ही नहीं है कि बस हँसना तो हँसना ही होता है, कपड़े तो कपड़े ही होते हैं, ऐसा नहीं है। तो हम इस प्रकार के सूक्ष्म-सूक्ष्म संदेशों को इस प्रकार से ग्रहण करते हुए प्रतिदिन भागवत जी का आश्रय गुरु वैष्णव कृपा से कर पा रहे हैं। आज के इस प्रसंग को यहीं पे विश्राम देंगे, इससे आगे कल श्रवण करेंगे।